हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि एक सीरीज़ आएगी जिसमें कि हम हिमाचल के जो भी सरकारी विभाग हैं, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और एक वीडियो में आपको एक विभाग, बोर्ड या कॉरपोरेशन पे पूरी एनालिसिस देखने को मिलेगी। तो उस सीरीज़ की जो है वो स्टार्टिंग हो चुकी है। पहली वीडियो आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऊपर देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे क्या है कि हेल्थ आपको पता है कि इस टाइम पे कितनी ज़रूरी है। अगर हम बात करें हिमाचल की तो यहाँ पे 6 मेडिकल कॉलेज हैं और एम्स भी अब बन चुका है हिमाचल में, बिलासपुर में। लेकिन फिर भी जो सीरियस जो बीमारियाँ हैं, इसका जो उपचार है वो हिमाचल में फ़िलहाल नहीं है। तो क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन हिमाचल की बड़ी है, उसके बावजूद जो हिमाचल का हेल्थ सेक्टर है वो इम्प्रूव, मतलब आप उसको कह नहीं सकते हो कि इम्प्रूव हुआ है। जैसे कि WHO के मानक हैं जिसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि 1,000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हिमाचल में 3,000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। यहाँ पे लगभग जो है वो 185 CSC हैं। उसके बावजूद जो लोग हैं, सर्दी या खांसी जैसी जो बीमारी होती है उसके उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। मतलब वहाँ पे वो जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं। और ये तो चीज़ आपने भी अपने आसपास देखी होगी। मेन अगर हम बात करें तो हेल्थ एंड फैमिली जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसमें जो है वो 25,000 सेंक्शन कैडरे, अगर हम बात करें टोटल जो भी कैटेगरी के पोस्ट रहती हैं, जिसमें कि इस टाइम पे 6,000 से ज़्यादा वैकेंसी वैकेंट चली हुई है। अगर हम बात करें तो डॉक्टर के वैसे तो ज़्यादा वैकेंसी जो है वो वैकेंट नहीं है, लेकिन जो कैडर है वो काफ़ी टाइम से जो है वो मतलब वही सेम है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन कैडर में इंक्रीज़ नहीं हुआ है। और यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। और जो पैरामेडिकल स्टाफ जैसे कि लैब टेक्नीशियंस हो गया, OT हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, जो टेक्निकल जो भी हैं तकनीकी कर्मी, उनके बहुत सारी वैकेंसी हैं। और इसकी वजह से क्या है, लाखों की मशीनें भी नहीं चल पा रही हैं। आपको पता है प्राइवेट में कई बार टेस्ट करवाने जाना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब सब जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कई बार। तो ऐसा है कि बहुत सारी मशीनरी तो ख़रीद ली गई है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो कर्मचारी हैं वही नहीं है। और वो मशीनें क्या होता है, फिर लंबे टाइम तक वो पोस्ट वैकेंट रहती है और वो मशीनें रखे रखे ही ख़राब हो जाती हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जोनल हॉस्पिटल जो है वो 3 है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हैं वो 12 हैं। उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 185 हैं। 6 मेडिकल कॉलेज मैंने आपको बता दिया। तो कहीं कहीं आपको क्या है कि आपको जो है वो मतलब सर्जन नहीं मिलेगा, कहीं कुछ डॉक्टर नहीं है। और मेन प्राइमरी जो 2 हॉस्पिटल यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादातर डॉक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि IGMC हो गया, टांडा मेडिकल कॉलेज हो गया। उसके अलावा जो है, मतलब आपने देखा होगा कि हिमाचल में जो कैंसर के मरीज़ हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हर साल 3 से 3,500 नए कैंसर के आपको पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। और जो ओल्ड एज पे जो कैंसर होता है वो अब जो है वो युवाओं और बच्चों में देखने को मिल रहा है। IGMC और टांडा में जो है वो कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी उपलब्ध है, जबकि अन्य जिलों में सुविधा ना के बराबर है। ऐसे में मरीजों को चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। और हिमाचल में जब एम्स बना तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों में खुशी थी कि हो सकता है कि हमें अब जो है वो चंडीगढ़ PGI या कहीं और बढ़िया हॉस्पिटल में ना जाना पड़ेगा और यहीं पे ट्रीटमेंट। लेकिन अभी भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ उस हिसाब से नहीं हो पाई हैं। और इसमें क्या है कि अब देखने वाली बात होगी कि कितने समय में वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी तरह से आ पाती हैं, कितना समय इसमें लगता है। और ये एक न्यूज़ ये भी है कि 35,000 रुपये में रखे जा रहे नए डॉक्टर, ये कैसी देंगे सेवाएं। और एक बात आपने ये भी देखी होगी कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और मेडिकल ऑफिसर, तो कैडर में अभी बात चली हुई है कि उसको अलग कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें वैसे साइड वाइज चली हुई हैं, तो हो सकता है कि कैडर में आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखे। उसके बाद फर्दर आपको और रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। और स्टाफ नर्सिस वगैरह की और पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट भी इस साल जो है वो प्राइमरी बेसिस पे रखी गई है। लेकिन उसमें कितना समय सरकार लेती है वो तो देखने वाली बात होगी। बाकी जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आपके भी एक अलग एक्सपीरियंस होंगे। हिमाचल में जो भी हॉस्पिटल हैं, आप जहाँ जहाँ पे विज़िट करते हो, आपके नियर बाई जो भी हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और सब सेंटर हैं, तो आपने भी वहाँ पे विज़िट किया होगा, PSC हैं। तो आपकी क्या एक्सपीरियंस है और कैसा वहाँ पे काम है, कितनी वहाँ पे पोस्टें वैकेंट है, कब से पोस्टें वैकेंट है,
या आपको क्या लगता है हॉस्पिटल जो हिमाचल में है, क्या वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी हैं? मेडिकल जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी हॉस्पिटल साथ में होते हैं, तो वहाँ भी आप क्या गए हो? एम्स बिलासपुर के लिए आपका क्या, आपकी राय है, क्या वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी इस टाइम पे बात करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाई, ताकि ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इस टाइम पे पता होनी चाहिए। और ये वो टाइम आ चुका है जब जो हिमाचल का युवा है उसके इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए भी उसको आगे आना होगा और इम्प्रूवमेंट के लिए आवाज़ उठानी होगी। क्योंकि आपने देख लिया कि राजनीति किस तरह से हिमाचल में हो रही है, और ये चीज़ें आपको आगे बढ़ती हुई दिखने वाली हैं। तो इसी में उलझ के मत रहिए, ये पार्टी वो पार्टी। मेन फोकस रहना चाहिए डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे और एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये चीज़ों को प्राइमरी रखिए, बाकी ये सब चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हैं। तो ये चीज़ें, बाकी आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।